दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं एटीसी कॉइन के बारे में। और क्या है एटीसी कॉइन, क्यों है, कैसे है और क्या-क्या हम इससे कर सकते हैं। तो अब पूरा प्रेजेंटेशन हम उसी के बारे में बात करेंगे। एटीसी कॉइन प्रेजेंटेड बाय संतोष यादव। अब सबसे पहले अगर हम बात करें किसी भी कॉइन के बारे में, तो उसके प्रमोटर कौन। इसके प्रमोटर हैं मिस्टर सुभाष जवेरिया, जिनके बारे में कहा जाता है मैन ऑफ आइडिया, है ना। इन्होंने बहुत सारे आइडियाज़ नए-नए लाए हैं, उसको इम्प्लीमेंट करे हैं और लोग इनके बारे में कहते हैं कि ये फ्यूचर देख सकते हैं। इन्हें पता है फ्यूचर में क्या बिज़नेस आने वाला है और उसके बारे में उसके पहले तैयारी कर लेते हैं। तो देखते हैं कैसे क्या किया है इन्होंने। इन्होंने सबसे पहले 1994 में एलपीजी गैस की प्लांट लगाया नोएडा में, बॉटलिंग का प्लांट। ये उस दौर की बात कर रहे हैं जब हम एलपीजी के बारे में 1 साल, 1.5 साल, 2 साल लाइन लगाया करते थे। शायद आप लोग को याद होगा कि एलपीजी के लिए लाइन लगती थी 2 साल, बजाज के स्कूटर के लिए लाइन लगती थी 1.5 साल, 2 साल और एमटीएनएल के और बीएसएनएल के फ़ोन के लिए भी वेटिंग हुआ करता था। हाँ जी दोस्तों, उस ज़माने में उन्होंने एलपीजी का गैस बॉटलिंग प्लांट लगाया नोएडा में और उसे बाद में बेच दिया। 1998 में जब नया-नया प्राइवेट इंश्योरेंस स्टार्ट हुआ, इन्होंने उसको एमएलएम में लेके आया और बहुत बढ़िया काम किया। 2000 में वन स्टॉप शॉप लाया। ये जो वन स्टॉप शॉप है, ये लोगो आप सभी लोगों ने देखा होगा। इसमें हम ट्रैवल इंडस्ट्री था एक साथ और इसमें जो है कि आईआरसीटीसी के साथ भी टाई अप किया गया था। 2 लाख एजेंट ऑल ओवर इंडिया बनाया, मंथली ट्रांजैक्शन 2 करोड़, ऐसी सारी चीज़ें जो हैं कि इसके ऊपर लाया गया था। और पहला प्रीपेड कार्ड इन्होंने लाया था डन कार्ड के नाम से। आप लोगों ने इनका भी बैनर लोगो देखा होगा, प्लास्टिक मनी। अब उसके बाद इन्होंने लाया माई मनी सेवा। माई मनी सेवा में एक ही जगह पर आप फ्लाइट टिकट, बस टिकट, रिचार्ज, रेलवे, ग्रोसरी, वेजिटेबल, कार पुलिंग, जॉब सर्च, इस तरीके से बहुत सारा काम हम एक साथ कर सकते थे। तो ये सारा सिस्टम लाया था इन्होंने। बीटीसी सक्सेस के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो प्रोजेक्टेड वैल्यू है, अप्रैल में लाया तब 1 रुपये की वैल्यू हुआ करती थी, मई में 2 रुपया, जून में 4 रुपया, जुलाई में 6 रुपया, अगस्त में 10 रुपया, सितंबर में 15 रुपया, 25 रुपया। इस तरीके से दिसंबर तक 100 रुपये का टारगेट है और अगले दिसंबर तक 250 और फिर 350। ये प्रोजेक्टेड वैल्यू है। प्रोजेक्टेड वैल्यू का मतलब होता है कि ये रेट एक अंदाजन है जो कि कम ज़्यादा हो सकता है। अप्रैल में 1 रुपया था, आज इसकी वैल्यू 2 रुपया है। इसी आधार पर हम उम्मीद कर रहे हैं जून में 3 या 4 रुपया होगा, जुलाई में 5-6 रुपया होगा, अगस्त तक 10 रुपया, सितंबर तक 15 रुपया। अब ये हम देखते हैं कि नॉन वर्किंग इन्वेस्टमेंट प्लान क्या है। जैसे मान के चलो कोई बंदा 1 लाख रुपया लगाता है, तो उसको 50,000 कॉइन मिलेंगे 2 रुपये के हिसाब से। हर महीने उसको 10% आएगा, यानी 5,000 कॉइन, जिसमें 10% डिडक्शन होंगे तो 4,500 कॉइन नेट आएंगे। ये 18 महीने तक आता रहेगा, उसको 81,000 कॉइन आएंगे। अब एग्जांपल लेते हैं कि कोई भी बंदा आज एटीसी की वैल्यू 3 रुपये के हिसाब से है। अब उसने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, उसको 4,500 कॉइन आ रहा है ना। आज 2 रुपया, एक महीने बाद 3 रुपया होता है, तब इसको 4,500 कॉइन का 13,500 मिल जाएगा। अगले महीने में फिर 4,500 कॉइन आएगा, तो ये 5 रुपये का रेट पकड़ते हैं तो 22,500 रुपया। अगले महीने में फिर 4,500 कॉइन आएगा, 8 रुपये का रेट पकड़ते हैं 36,000 रुपया। अगले महीने में फिर 4,500 का रेट कॉइन आएगा, 10 का रेट पकड़ते हैं 45,000। ये टोटल करते हैं तो 4 महीने में 18,000 कॉइन मिला और इसकी कीमत होती है 1,12,000 रुपया, यानी उसका प्रिंसिपल बाहर। अगर लमसम 4 महीने बाद इकट्ठे बेचते हैं तो ये 18,000 कॉइन का 10 रुपये के हिसाब से 1,80,000 रुपया, है ना। हर मंथ आपको 4.5, इसके बाद हर महीने 4,500 कॉइन आएंगे अगले 14 महीने तक, ये जो कि आपका प्रॉफिट है। इसके बाद
वर्किंग प्लान हम देखते हैं क्या है कैसे। ये सारी चीज़ें हैं जिसमें पहला वन टाइम सेल्स इनकम जब आप बेचते हो, यहाँ पर लेवल इनकम है। पहले लेवल पे 10%, दूसरे लेवल पे 3%। ये क्या होता है? एक बंदा जिसे आप जोड़ते हो, जिसे जोड़ता है सेकंड लेवल, वो जिसे जोड़ेगा थर्ड लेवल, जिसे जोड़ेगा फोर्थ लेवल, अनलिमिटेड लाइन। तो इस तरीके से ये 11 लेवल का इनकम दिया, ये अनलिमिटेड लेवल तक इनकम है। फिर उन्हें जितना महीने का आएगा हर महीने, उसके ऊपर आपको परसेंटेज आएगा। और फिर ये है लीडरशिप बोनस रॉयल्टी। इसके बारे में बताता हूँ क्या है कैसे होगा। और ये उसके बारे में डिटेल है, अवार्ड एंड रिवार्ड। और ये क्वालिफिकेशन, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं लेवल इनकम। मान के चलो आपने 6 बंदे जोड़े हैं पहले लेवल में, ठीक है। वो लोग जो भी बिजनेस करें उनका हो, जितने की भी ज्वाइनिंग होगी उसका 10% आपको मिलेगा। अनलिमिटेड मेंबरशिप, मिनिमम 2 कंपलसरी। रेफरल इनकम, हम मान के चलो आपका पहला बंदा 5,000 की आईडी लगाता है तो 10% यानी 500। दूसरा बंदा 10,000 लगाता है तो 1,000। तीसरा बंदा 20,000 लगाता है 2,000। अनलिमिटेड रेफरल है और हर एक पे 10% आपको मिलेगा। ये लेवल इनकम का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। मान के चलो पहले लेवल पे 10 लोग होते हैं, है ना। तो ये 10 लोग अपने 5-5 करते हैं, 1,000 का इन्वेस्टमेंट करते हैं, 50,000 का बिजनेस, 10% यानी 5,000 का। दूसरे लेवल पे ये 10 लोग अपने 3-3 जोड़ते हैं तो 30 लोग होते हैं। ये 30 लोग 5-5 हज़ार का करते हैं तो आपका बिजनेस होता है 1,50,000, 3% यानी 4,500 का। तीसरे लेवल पे ये 30 लोग अपने 3-3 करते हैं तो 90, ये 50,000। इस तरीके से ये करते जाते हैं हर लेवल पे। इस तरीके से आपको मेंबर बढ़ते जा रहे हैं। ये 5-5 हज़ार का ही बिजनेस पकड़ा है। ये यहाँ पर 10वें लेवल पे आप देखते हो तो आपका जो बिजनेस होता है ये 98 करोड़ 41 लाख। जरूरी नहीं इतना होगा, जितना होगा उतने का आपको मिलेगा। उसका 1.5% होता है आपका वन टाइम इनकम, 1 करोड़ 47 लाख। ये इसके आगे का इसलिए नहीं दिखाएगा कि बहुत बड़ा आंकड़ा हो जाता है ना। ये आर ओ आई मतलब ये होता है कि आपका जो भी बंदा, आपके 10 बंदे थे, 10 ने 5-5 हज़ार का इन्वेस्टमेंट किया, 50,000। तो उनको हर महीने 5,000 पॉइंट उनको जाएंगे, उसका 5% आपको भी आएगा, 2,500। इस तरीके से ये हर महीने का इनकम है। अवार्ड एंड रिवार्ड, इसके लिए आपको पहले लेवल पे 2 लोग होते हैं, उसके बाद दूसरे मिनिमम 2, दूसरे लेवल पे 4 होने चाहिए और तीसरे लेवल पे मिनिमम 8 लोग होने चाहिए। तो जैसे ये होंगे 8 4 12 2 14 लोग, तो आपको पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी मिलती है 5 लाख की। चौथे लेवल पे 16 लोग होंगे, फैमिली फ्लोटर मेडिक्लेम प्लान। इसके बाद अगर 32 होते हैं 5वें लेवल पे तो 2 दिन का एजुकेशनल टूर। 64 होते हैं तो मंथली कोर कमेटी की मीटिंग और एमडी के साथ गाला डिनर। और 7वें लेवल पे 128 लोग, ये टोटल अगर आप करते तो 256 लोग होते हैं। इसमें 6% आपको रॉयल्टी मिलेगा। अब ये 6% रॉयल्टी क्या होती है? इसका मतलब ये होता है कंपनी टर्नओवर पे जितना भी बिजनेस होगा उसका 6% बगल निकाला जाएगा और वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा सभी अचीवर्स के बीच में। पिछले मंथ में ये 85,000 मिला था हर अचीवर को। इसके बाद लेवल 9 पे 5% और, ये 4%। उसके अंदर यूरोप ऑफिस विजिट रॉयल्टी वगैरह वगैरह। कॉइन का यूज क्या है, हम क्या कर सकते हैं? हम इसे जो है कि किसी भी सर्विस के लिए, जो भी सर्विस अवेलेबल है उसमें यूज कर सकते हैं, इसको सेल कर सकते हैं या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पे इसको रख सकते हैं। अब बाय कैसे करना है कॉइन? कॉइन आप सीनियर से बाय कर सकते हो, कॉइन आप नोवा एक्सचेंज पे जाके बाय कर सकते हो, या फिर कॉइन आप कंपनी के एक्सचेंज से भी आप बाय कर सकते हो। सेल कॉइन को बेचना कहाँ है? डाउनलाइन को बेच सकते हो जो नया ज्वाइनिंग आएगा, नोवा पे भी जाके बेच के बिटकॉइन ले सकते हो, कंपनी को देख के आईएनआर ले सकते हो,
इससे फ्लाइट टिकट, मोबाइल रिचार्ज भी कर सकते हो अपने खुद के पेटीएम पे, जैसे पेटीएम और फ्री चार्ज होते हैं उस तरीके से। आप अपना जब इनका ई कॉमर्स का पोर्टल जो कि है अभी, जिस पे अटैच हो रही हैं चीज़ें, जो माई मनी सेवा है, वहाँ से भी आप प्रोडक्ट बाय कर सकते हो। और पतंजलि के साथ टाई अप हुआ है, उसको भी आप बाय कर सकते हो। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये मैंने अपने तरफ से प्लान बताया है। इसके ऊपर कितना डिसीजन लेना है, कैसे लेना है, ये आपकी अपनी मर्जी है। अगर अच्छा लगे तो इसे आप ज्वाइन कीजिए और अपना इनकम बनाइए। मिनिमम 5,000 से स्टार्ट है और मैक्सिमम आपके ऊपर है, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, जितना आप डालना चाहें। लेकिन पैसा वही डालिएगा जो आपके लिए फ्री मनी हो। जैसे प्रॉपर्टी बेच के नहीं डालना है, गहना गिरवी रख के नहीं डालना है, घर बेच के नहीं डालना है, किसी से कर्जा लेके नहीं डालना है, क्रेडिट कार्ड स्वैप मार के नहीं डालना है। सो ऑलवेज यूज फ्री मनी, जो कि कल को कुछ कम ज़्यादा भी हो जाए तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इसी के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक